सभी ग्रामवासियों को एक साथ जय भीम। मेरे साथ तेज से बोलिए, जोर से बोलिए, जय भीम। खाना खा के नहीं आए क्या? जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफी समय से आज यहाँ पर बारिश के कारण ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए और आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग इतने समय से यहाँ पर उपस्थित थे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, बहुत सारे लोग अगर मेरा परिचय नहीं जानते तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अंजलि मौर्य है, मैं आपके यहीं ऊंचाहार की निवासी हूँ और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दे करके 183 विधानसभा ऊंचाहार से बीएसपी से प्रत्याशी और प्रभारी बनाया है। अब जरूरत है कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले, क्योंकि बहन जी ने तो आशीर्वाद दे करके भेज दिया और मुझसे कहा कि जाइए और वहाँ की जनता के लिए, वहाँ की जनता की आवाज बनिए। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आई हूँ और बहन जी के निर्देश पर आप लोगों के बीच आई हूँ। अब आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि ये बदलाव आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं बदलाव? बहुत परेशान हो गए हैं, नेताओं ने आप लोगों को खूब लूटा है। बाहर से आकर के, अन्य जनपद से, गैर जनपद से आकर के नेताओं ने यहाँ पर आप लोगों को चरने का काम किया है। सिर्फ बाहर से आकर के आपकी इस विधानसभा को चरा है और चर करके अपना अपना विकास किए हैं, अन्यथा वो सब चले गए। सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? अगर कोई जरूरत पड़ जाती है, कोई आफत आ जाती है आपके गांव क्षेत्र में, तो कभी कोई आपके बीच आता है? नहीं आता है। कभी नहीं आता। आपके वर्तमान विधायक की बात कर लीजिए। एक सवाल आप लोगों से मैं पूछूंगी कि 10 साल का समय हो गया है, कितने साल हो गए विधायक रहते? 10 साल। बताइए। 10 साल हो गया। एक सवाल आप लोगों से पूछेंगे कि 10 साल में आपके विधायक जी कितनी बार आपके गांव पे आकर के और आप पूरे ग्रामवासियों को इकट्ठा करके आप लोगों की उन्होंने समस्या सुनने का काम किया है? कभी कितनी बार? कभी नहीं आए। आप लोग बताइए, बड़े लोगों ने सुना होगा। कितनी बार आए हैं? बड़े लोगों ने सुना होगा। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको बुलाया गया और बढ़िया से आपको बैठाया गया और भाषणबाजी करके भी चले गए, लेकिन आप लोगों की समस्या ना सुना हो। हम उस चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि इस 10 साल में उन्होंने कितनी बार आपके गांव आकर के आप लोगों की समस्या को सुनने का काम किया है और समस्या का समाधान भी किया है। लेते हैं, सरकारें इतना वेतन, पैसा, तनख्वाह नहीं देती है विधायकों को। सारा पैसा जो आम जनता के लिए आता है, जो आप लोगों के विकास के लिए आता है, गरीब जनता के लिए आता है, वही पैसा नेता दुरुपयोग करके गलत तरीके से निकाल करके अपना अपना विकास करने लगते हैं। सही कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो इस बार आप लोग इस बदलाव में मेरे साथ खड़े होइए और बदलाव करिए, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी है और मैं आपको बहुत बड़े लंबे चौड़े आपसे वादे तो नहीं कर रही हूँ कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लेकिन विधायक बनने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, कह रही हूँ कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं आपको। मैं आपके गांव में 2 चीजें आपको देखने को मिलेंगे। एक तो सबसे बड़ा अभाव है कि आपके ऊंचाहार विधानसभा में 5 ब्लॉक है, विकास खंड है। ऊंचाहार है, रोहनिया है, जगतपुर है, गौरा है और डलमऊ है। डलमऊ आपका आंशिक आधा लगता है, यही तो है। और आज विधायक के द्वारा किसी भी ब्लॉक में कहीं भी कोई कार्यालय नहीं है। हम कार्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम विधायक को चाहिए कि हर ब्लॉक में एक ऑफिस होना चाहिए, जहां जनता 24 घंटे कोई भी आफत, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कम से कम जा करके आप लोग अपनी समस्या वहां पर बता सकें। लेकिन होता क्या है, आप ढूंढते रह जाते हैं, आप ढूंढते रह जाते हैं कि नेताजी विधायक जी कहाँ हैं। आप देखते रह जाते हैं, पता नहीं लखनऊ है कि दिल्ली है कि रायबरेली के किस कोने में बैठे रहते हैं। यही तो होता है। यहाँ पे इतने लोग हो और पूरा गांव इकट्ठा है, इसमें से कितने लोग ईमानदारी के साथ बताइएगा जो अपने गांव की समस्या को विधायक से ले जाकर के सीधा काम करवा लेते हो? बताइए कितने लोग हैं? कोई भी नहीं है। 10 साल हो गया है। अगर गलती से तिवारा जीत गए तो आप लोग की ये जो दशा आपकी दिखने को मिल रही और भी दुर्गत हो जाएगी। ये मैं आपको बता दे रही हूँ, इसलिए आप इस बार बदलाव करिए
और जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक कोई विकास आपको नहीं होगा, कोई भी विकास नहीं होगा। मैं 3 साल से घूम रही हूँ पूरे ऊंचाहार विधानसभा में, मैंने देखा है कितनी बद से बदतर स्थिति है पूरे ऊंचाहार विधानसभा की। अब आप लोग बताइए, मैं कहीं बाहर से आकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ, मैं कहीं बाहर से आकर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ। मैं आपकी यही ऊंचाहार विधानसभा, आपके ऊंचाहार की बेटी हूँ, आप लोगों की बेटी हूँ। और ये मौका आप लोगों से मैं मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सबको विधायक बना करके देखा है, सबको विधायक बनाया कि नहीं बनाया? जो भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, चाहे आपके